तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न। इन प्रश्नों को करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने इसके पिछले भाग में पढ़ा था त्रिभुज के गुण। तो त्रिभुज के कुछ गुण में हमने देखा था कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के हैं, और मैंने ये बोला था कि हम विशेषकर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। हमने एक पहला गुण ये पढ़ा था। दूसरा गुण हमने प्रमेय सिद्ध करके पढ़ा था कि उन दोनों भुजा जो त्रिभुज में बराबर है उनके सम्मुख बनने वाले कोण भी कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली। देखिए प्रश्न एक क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC और OA कोण A का समद्विभाजित करता है। तो अब देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया हुआ है। तो ABC दिया हुआ है, ये हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है ABC। तो ये AB बराबर AC और कोण B बराबर कोण C। क्यों? रीजन हम क्या लिख देंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख बने हुए कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने ये लिख दिया। रीजन आप लिख दोगे जब तरीके से करोगे सवाल को। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं। फिर है कि कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये इसका और ये बट गए, ये और ये आधे आधे बट गए आपस में। ये किस पर मिल रहे हैं? बिंदु O पर मिल रहे हैं। A और O को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ना है और दर्शाइए कि OB ये वाली भुजा OC के बराबर होगी, ये दर्शाना है। अब चित्र समझ लीजिए कि ये ABC त्रिभुज था समद्विबाहु, तो AB और AC बराबर हो गया। ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो गया। पूछ क्या रहा है कि क्या ये भुजा इसके बराबर है? और ये भुजा कैसी है? इस कोण B का और कोण C का समद्विभाजक। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले समझिए कि ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास दिया हुआ था त्रिभुज ABC में। तो लिखा, ये चीज मैंने लिख दी। ठीक, हमें सिद्ध ये करना है, OB बराबर OC, ये दर्शाना है। ये किस प्रकार करेंगे सोचो। तो अब हमने क्या किया, कोण B बराबर कोण C ये दिया हुआ है। दोनों ओर मैंने क्या कर दिया? 1/2 कर दिया। तो ये देखिए ये कोण आधे आधे बट गए। ये क्या कैसे आ गए हमारे पास? कोण ABO ये कोण और कोण OBC बराबर 1/2 कोण B, और ऐसे ही वो बट गया कोण ACO और ये हो गया कोण OCB बराबर 1/2 कोण C। तो देखिए हमें किन से मतलब है? इन दो कोणों से मतलब है। वो क्यों है? वो दो कोण OBC ये कोण और OCB ये कोण आपस में कैसे हो गए? हमारे बराबर हो गए। ये देखिए कैसे हो गए? क्योंकि B और C कैसे थे? हमारे बराबर थे। तो इनके आधे आधे भाग भी बराबर होंगे। तो कोण OBC बराबर कोण OCB ये भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। और जब ये कोण बराबर हो गए तो हमें मालूम है इन बराबर कोणों के सम्मुख जो भुजा होती है वो कैसी होती है? आपस में बराबर होती हैं। तो इस कोण के सम्मुख भुजा ये है और इस कोण के सम्मुख भुजा ये है। तो हम लिख सकते हैं इससे OB बराबर OC। ठीक है, हम त्रिभुजों के कुछ गुणों के
मतलब कुछ गुणों पर आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हर बार सर्वांग समता ही सिद्ध करनी हो। ठीक, तो अब हमें सिर्फ तरीका देखना है, समझने वाली बात थी। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। ओ ए इस कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो अब देखिए, दो त्रिभुज ले लूँ मैं, एक और ये दो, कौन कौन से, ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ। ए बी और ए सी बराबर दी हुई थी, दिया हुआ है। ठीक, ओ बी और ओ सी अभी अभी मैंने सिद्ध किया, और दोनों में ए ओ कैसी थी, उभयनिष्ठ थी। तो हमने पिछले भाग में वो गुण पढ़ा था सर्वांग समता के लिए, एस 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 नियम से, मतलब भुजा भुजा भुजा, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा। तो अब समझिए, जब ये कोण इसके बराबर होगा तो ये कैसी रेखा हो गई, ए ओ, कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। तो अब देखिए तरीका, दिया हुआ क्या था हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, ये भी दिया हुआ था। ओ बी और ओ सी क्या थे, कोण बी और सी के समद्विभाजक। सिद्ध क्या करना था हमको, ओ बी बराबर ओ सी। रचना, ये सवाल में हमको बोला था कि ए को ओ से मिलाया, हमने मिला दिया। उत्पत्ति में क्या किया हमने कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था, कोण बी बराबर कोण सी ये भी दिया हुआ था, ओ बी और ओ सी इनके समद्विभाजक थे। उसके बाद हमने इनका क्या कर दिया, आधा आधा भाग बांट दिया। तो चित्र ये था, ए बी सी, ये ओ, तो ये 1/2 ये बट गया, बी, तो ये कौन सा हो गया, ओ बी सी, ये वाला हो गया। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, देखो। और जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ओ बी सी में देखिए कि समान कोण के सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ओ बी बराबर ओ सी। पहला क्वेश्चन यही बोल रहा था हमारा, जो ये हल हो गया। दूसरा ये पूछ रहा था कि जो ये ओ ए है, ये कोण ए का समद्विभाजक है, इसे सिद्ध करने के लिए तो ए ओ बी और ए ओ सी हमने दो त्रिभुज लिए, ये ले लिए। ठीक, अब ए बी बराबर है ए सी के, दिया हुआ है, ये भुजा इसके बराबर है। ए बी ओ, कोण ए बी ओ, भाई ये कोण और ये कोण भी तो बराबर होंगे। फिर से समझना, जब ये पूरा बी कोण सी के बराबर है तो ये टुकड़े टुकड़े जो कोण में बटा, तो ये टुकड़े टुकड़े भी तो आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ए बी ओ और ए सी ओ ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये भुजा मिल गई, ये कोण मिल गया। उसके बाद देखिए ओ बी बराबर ओ सी, तो हमारा चित्र ऐसे बन रहा था। इस प्रकार था हमारा चित्र, ये ए था, ये ओ था, ये बी था और ये सी था। हमने ये दो त्रिभुज लिए थे, ये भुजा इसके बराबर हो गई थी, ये भुजा इसके बराबर हो गई, और ये कोण ये कोण। तो हमने ऐसा नियम पढ़ा था, भुजा कोण भुजा का नियम। और वो नियम क्या था कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाले कोण के बराबर होता है। तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। मैंने तो आप लोगों को भुजा 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 नियम से सिद्ध करके बताया, और तरीके में अब क्या मिला आपको, भुजा कोण भुजा से। तो ये दोनों तरीके बताने का मतलब ये था कि
सिर्फ सवाल में नियम सही बैठना चाहिए, एक क्रम बना रहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था ये कहीं भुजा भुजा कोण होता तो ये क्रम गलत हो जाता। तो हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते थे। तो देखिए BAO बराबर CAO, BA ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि OA कोण A को समद्वि भाजित करता है, कह सकते हैं हम। अगला सवाल देखिए अब कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD भुजा BC पर BC का लंब समद्वि भाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्वि बहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ये सिद्ध करना है। अब हम क्या करें, क्योंकि हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि अब ये तो हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, AD लंब है BC पर। जब मैंने बोला था कि एक रेखा पर दूसरी रेखा या किरण लंब हो तो इस प्रकार बनने वाले कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। तो ये इधर ADC और ADB कैसे हो गए, 90-90 डिग्री के। तो हम लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। और इसने बोला लंब समद्विभाजक, और ये इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। चलिए, तो इसको कर दिया BD बराबर CD। क्यों, क्योंकि ये रीज़न लिख दोगे, AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये चीज़ें हमको दी हुई थी। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना था AB बराबर AC। भाई जब AB बराबर AC हो जाएगा तो ये त्रिभुज अपने आप ही क्या हो जाएगा, सर्वांग सिद्ध हो जाएगा। अब कैसे करें हम, देखो चलो, दो त्रिभुज हो गए हमारे पास, 1 और 2। इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये कोण आपस में बराबर हो गए क्योंकि 90-90 डिग्री के, और ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए भुजा कोण भुजा नियम लग गया। तो हम त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे इसमें, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। तो देखिए AD बराबर AD दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण कौन सा हो गया, कोण ADB बराबर कोण ADC। रीजन क्या लिखोगे, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। और BD बराबर CD या DC कुछ भी लिख दो। तो ये क्या हो गई, भुजा कोण भुजा के नियम से जब ये तीन चीज़ बराबर हो गई तो इन सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, AB बराबर AC। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC कैसा है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए हल इसका, मैंने बोला था AD लंब है BC पर, तो कोण ADB और कोण ADC बराबर 90 डिग्री हो गया हमारा। BD बराबर CD, क्यों, क्योंकि ये क्या था, AD BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक, सिद्ध क्या करना था, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC। तो मैंने दो त्रिभुज ले लिए ABD और ACD में। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा थी, मैंने बोला ही था, हमारा चित्र ये था। ABC और ये D, तो AD बराबर AD, ये दोनों में उभयनिष्ठ थी। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हुए, ये भुजा और ये भुजा अपने आप बराबर हुई, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो बाय CPCT
या फिर मैं बोलूँ तो सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर हुई और ये कोण इस कोण के बराबर हुआ। तो देखो बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर और ये भुजाएं भी बराबर, तो त्रिभुज कैसा हो गया हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। और यही हमें प्रश्न में पूछ रहा था। क्वेश्चन देखिए अगला, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। अब इसने ये त्रिभुज समद्विबाहु दिया है, ये भुजा AB AC के बराबर है और शीर्ष लंब, तो अब आप जान लेते हैं सबसे पहले ही शीर्ष लंब होता क्या है। किसी त्रिभुज में, यहाँ बनाती हूँ, किसी त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब होता है। तो जब यहाँ शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब है, तो ये लंब कैसे होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। क्लियर है ये तो। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो देखिए यहाँ से ये हो गया B और ये हो गया E, ये एक शीर्ष लंब हो गया और यहाँ C से खींचा तो ये F। अब एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं, 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं, क्योंकि 3 शीर्ष ही तो होते हैं और हमारे पास यहाँ कितने दिए हुए हैं, 2 शीर्ष लंब। और क्या सिद्ध करवा रहा है कि क्या ये शीर्ष लंब बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगी भुजाएं। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम और क्या जानते हैं, कोण B बराबर कोण C। ज़रूरत पड़े तो हम काम में ले सकते हैं, तो लिखना तो सब चाहिए। जो आप लोगों को प्रश्न से समझ में आता है, जो दिया हुआ है वो लिखना सब चाहिए। तो मैंने लिख दिया, ये 2 चीज़ें लिख दी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सिद्ध क्या करवा रहा है, सिद्ध करना है दोनों शीर्ष लंब, कौन कौन से शीर्ष लंब हमारे पास, BE बराबर CF, ये सिद्ध करना है। तो अब मैं 2 त्रिभुज ले लूँ। अब कौन से त्रिभुज लूँ वो देखिए, मैंने लिया त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में। हाँ, तो अब मैं ये चित्र अलग अलग बना लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ बनाती हूँ, ये A, ये E और ये अपना B। ठीक, दूसरा था ये A, ये F और ये हो गया अपना C। तो देखिए AB बराबर AC गिवन है, हमारे पास दिया हुआ है। AB बराबर AC रीजन लिख सकते हो, दिया है। अच्छा, अब दूसरी भुजा देखते हैं अगली। अब और कोई भुजा दिख नहीं रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें ये मालूम था ये इस पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ। तो अब क्या हुआ, कोण AEB बराबर कोण AFC। देखिए AEB ये 90 डिग्री का हुआ हमारा, और ये भी कैसा हुआ, 90 डिग्री का, ये मैंने लिख दिया। अब और क्या कॉमन है देखते हैं, पर भुजा तो सिर्फ A की दी हुई है। तो देखिए कोण A और कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, ये कोण A दोनों में आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ कोण है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, 2 कोण है और 1 भुजा है, तो मैं इनको क्रम से लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ कि मैं इस भुजा को नीचे लिख सकती हूँ, कैसे, AB बराबर
AC। तो अब कौन सा नियम हो गया हमारा, कोण कोण भुजा, ये नियम हमने पढ़ा है ये हमने कि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनकी संगत भुजा। तो देखिए ये दो कोण है, ये तो 90-90 डिग्री के हो गए, और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। और इनकी संगत भुजा, इस A के संगत AB है और इस A के संगत AC है, तो ये भी बराबर है, और ये तो दी हुई थी हमारे पास। तो अब त्रिभुज कैसा हो गया हमारा, ये सर्वांग सम हो गया। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो BE किसके बराबर हो गई, CF के। कर सकते हैं हम, देखिए तरीका। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC दिया हुआ है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों कोण बराबर होते हैं। BE ये शीर्ष लंब था, ये AC पर लंब था। देख लीजिए चित्र बस एक बार दिमाग में बैठना चाहिए। BE ये इस पर लंब था और CF इस पर लंब था, तो उस अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये देखिए AEB और AFC बराबर कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, BE बराबर CF, दो त्रिभुज लिए हमने, दोनों में कोण A उभयनिष्ठ था जो हमने लिख दिया, AEB और ये 90 डिग्री के थे, दिया हुआ से लिख दिया, और AB बराबर AC ये दिया था, ये रहा। कोण कोण भुजा नियम से ये त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर मैं लिख सकती हूँ बाय CP/CT। तो इससे क्या हुआ, BE बराबर CF, और यही हमको सिद्ध करना था। सिंपल था सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। दर्शाइए कि ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के और AB बराबर है AC के, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब देखिए ये सवाल पिछले वाले सवाल का विलोम हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था और यहाँ हमें ज्ञात करना है। वहाँ हमको शीर्ष लंब बराबर सिद्ध करने थे, यहाँ हमको शीर्ष लंब बराबर दिए हुए। सेम तरीका है, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए वैसे ही कोण चुनेंगे जैसे पिछले सवाल में चुने थे हमने। तो देखिए पहले तो ये देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो त्रिभुज ABC में ये शीर्ष लंब है, तो हमको ये मालूम है ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो वही AEB ये 90 डिग्री का और AFC ये 90 डिग्री का। तो क्योंकि BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर, तो इससे ये क्या हो गया, कोण AEB कोण AFC बराबर 90 डिग्री। चलो और क्या गिवन है। अच्छा इसने कहा शीर्ष लंब ही बराबर है, तो BE बराबर CF। अब कुछ और नहीं दिया हुआ। अब कौन से त्रिभुज ले लें हम सिद्ध करने के लिए, ABE तथा त्रिभुज ACF में। देखिए यहाँ चित्र बना देती हूँ अलग से। ABE और दूसरा है, दूसरा चित्र इधर बना देती हूँ। ये था हमारा AFC। अब क्या दिया हुआ था, BE बराबर CF, ये गिवन था हमारे पास। ठीक है, दोनों में कोण A और कोण A उभयनिष्ठ है, ये भी बराबर हो गए। और क्या बराबर है देखो, और ये है AEB, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो तीन चीज हो गई, कोण कोण भुजा,
वही नियम आ गया अभी जो हमने पिछले सवाल में किया था। कोण कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। और यही सिद्ध करना था। देखो कोण ए बराबर कोण ए, ठीक, और कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी। रीजन 90 डिग्री। यहाँ रीजन क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ। उसके बाद बी ई बराबर सी एफ। क्यों है? क्योंकि ये बराबर शीर्ष लंब दिए हुए हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो अन्य संगत भाग भी बराबर होंगे। अब वो कैसे होंगे? तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। और यही हमको सिद्ध करवा रहा था। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। देखिए इसका हल कि त्रिभुज ए बी सी बी ई सी एफ दो शीर्ष लंब थे, वो भी कैसे? बराबर। ठीक, चित्र बना देती हूं। चित्र एक बार देखते ही ध्यान में रहना चाहिए। बी ई लंब था ए सी पर और सी एफ लंब था ए बी पर। तो इस तरीके से दो कोण निकले हमारे कितने कितने के? ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि लंब होते हैं आपस में कोई रेखा दूसरी पर तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, उत्पत्ति में तो उत्पत्ति में हमने लिखा ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ और इन्हीं को सर्वांग सम सिद्ध करना था। पहला पॉइंट यही था। इसके अंदर कोण ए बराबर कोण ए। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण था हमारा। उसके बाद कोण ए ई बी कोण ए एफ सी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री गिवन है हमारे पास। शीर्ष लंब बी ई बराबर सी एफ ये दिया हुआ था। तो कोण कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हुए? सर्वांग सम हो गए। ये देखिए ये सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ऐसे त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ए बी बराबर क्या हो गया? ए सी। किससे? बाय सी पी सी टी। या फिर हिंदी में पूरा लिखो कि सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी सर्वांग सम होते हैं। तो ए बी बराबर ए सी। जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला सवाल देखते हैं कि ए बी सी बी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो दर्शाइए कि ए बी डी कोण किसके बराबर है? कोण ए सी डी के। चलो पढ़ लिया सवाल, अब क्या करें समझते हैं। इसने कहा ए बी सी, ये समझिए ए बी सी ये त्रिभुज है, किस पर बना हुआ है? बी सी पर। फिर इसने कहा एक और त्रिभुज है डी बी सी और वो भी किस पर बना हुआ है? बी सी पर। इसका मतलब यही आधार रहेगा और ये डी हो गया हमारा। यही हमारा चित्र था। इसने कहा ये कैसे हैं? हर बार चित्र बना के ही समझाऊंगी मैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये भुजा बराबर होंगी और ये कोण भी बराबर होंगे। उसी प्रकार ये बी, ये सी, ये डी, ये भी कैसा बोल रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण ये भी कैसे हुए? हमारे बराबर हुए। ये हमको दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? तरीका देखो, समझो सवाल को कि त्रिभुज ए बी सी में पहले तो क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर ए सी और कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है। दूसरा त्रिभुज डी बी सी में डी बी बराबर डी सी
समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये कोण कौन सा, कोण DBC बराबर कोण DCB, ये आपस में बराबर हुए। रीजन हर बार लिखना है। रीजन क्या लिखोगे कि बराबर भुजाओं के सामने बने कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये लिख दिया। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। अब वो क्या हो गया, ABC प्लस कोण DBC बराबर कोण ACB प्लस कोण DCB। अब समझो ABC और DBC, ABC और DBC ये पूरा कोण हो गया जुड़कर, कौन सा, कोण ABD। ये और ये कोण जुड़कर ये पूरा हो गया। ऐसे ही ACB और DCB ये और ये वाला कोण जुड़कर ये पूरा हो गया। तो ये कौन सा हो गया, कोण ACD। और यही कोण सिद्ध करवा रहा था। ठीक है, अब इसका हल देखिए। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। सिद्ध क्या करना है, कोण ABD बराबर कोण ACD। चित्र देख लो फिर से। ABC में यही था हमारा एक त्रिभुज, तो AB बराबर AC क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था। और ABC कोण किसके बराबर हो गया, कोण ACB के, ये कोण इसके बराबर। DBC वो ये था, इसमें DB बराबर इसके, और कोण DBC ये कोण इसके बराबर। तो इसमें ये जोड़ दिया और इसमें ये जोड़ दिया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर ये पूरा कोण बन गया हमारा। इधर भी यही रहा। तो इनका नाम क्या है, ABD बराबर ACD। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ABC प्लस DBC ACB प्लस DCB ये दोनों क्या हो गए, और यही हमको सिद्ध करवा रहा था, कोण ABD बराबर कोण ACD के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। ठीक, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हुई, तो ये कोण और ये कोण भी कैसे हुए, बराबर हुए। ओके, अब क्या बोल रहा है कि BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि भुजा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये भुजा भी इसके बराबर होगी। तो ये भुजा भी इसके बराबर हो गई। अब दर्शाना है कि BCD ये जो पूरा कोण है ये कैसा है, 90 डिग्री का। अब क्या करें हम, तो सबसे पहले देखो ये और ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। चलो ये तो हमको समझ में आ गया। अब क्या करें कि हम ये हमारा 90 डिग्री आ जाए। कोणों की माप भी नहीं दी हुई है कि भाई दो कोणों को जोड़ के 180 में से घटा देते तो तीसरे कोण का मान आ जाता। भाई माप दी हुई होनी चाहिए थी ना, तो वो भी नहीं है। अब तरीका देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में, अच्छा इनके नाम रख दूं मैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। माना मैंने इसका नाम रख दिया एक कोण, इसको रख दिया 2,
इसका नाम रख दिया तीसरा कोण और ये हो गया हमारा चौथा कोण। तो इस आकृति में कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण। इसको नहीं लेंगे, अभी जो समझा रही हूँ वो समझना है। 1 2 3 4 ये इनके हमने नामकरण कर दिया इन कोणों का। अब करूँगी क्या, पहले तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है हमारे पास, तो कोण 1 बराबर कोण 2। रीजन क्या लिखोगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कैसे हो गए? बराबर हो गए। चलो ठीक है। अब मैंने क्या लिखा? त्रिभुज ए डी सी में ये वाला है एडीसी, इसमें भी तो ये वाली भुजा इसके बराबर हुई, और जब ये भुजाएं बराबर हुई तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज एडीसी में एसी बराबर एडी। यार रीजन लिख सकते हो तुम, क्यों? क्योंकि एडी बराबर ए बी दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और ए बी किसके बराबर है? ए सी के। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? ए सी बराबर ए डी के निकल जाएगा। तो ये हो गया। तो कोण 3 बराबर कोण 4। अब क्या करें? तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और यहाँ 3 कोण कौन कौन से हैं? 1 2 3। ये पूरा एक ही कोण है, 2 + 3, और एक ये 4। इनका योग कैसा होगा? 180 डिग्री। करते हैं भाई। तो त्रिभुज बी सी डी में तीनों कोणों का योग, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये लिख दिया मैंने। ये कितना है इनका योग? 180। कोण बी का नाम कितना है? कोण एक ही है। कोण सी कोण 2 और कोण 3 से मिलकर बना हुआ है। और कोण डी कोण 4 है, ये 180 डिग्री। अब क्या करें? समीकरण 1 से, और इसको नाम दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 को मैं 2 लिख सकती हूँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम कि भाई हमें 2 और 3 इनके तो वैल्यू चाहिए, तो 1 को भी मैं किस में बदल लूँगी? 2 में। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूँगी? 2। और ये कोण 2 + कोण 3 ये तो था ही। अब कोण 4 को कैसे बदलूँ मैं? तो सिंपल है, कोण 4 भी किसके बराबर था? 3 के। फिर वही बात कि हम क्यों ले रहे हैं ये 3 और 2? इसलिए ले रहे हैं कि हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है। कितना? वो कितना हो? एक समकोण हो। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए जितने भी ये कोण हैं इनको बदलना पड़ेगा। तो 1 2 के बराबर था, तो 1 की जगह 2 रख दिया। अब 4 किसके बराबर है? 3 के, तो मैंने 3 रख दिया। ये हो गया 180 डिग्री। तो देखिए, कोण 2 कोण 2 कोण 3 कोण 3। तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, कोण 2 + कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 + कोण 3 बराबर 180। 2 इधर चला जाएगा बटे में, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कोण 2 + कोण 3 बराबर 90 डिग्री। और कोण 2 और 3 कौन सा कोण था? कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री। यही पूछ रहा है हमसे। जब हम इनका हल करेंगे तो कोण 1 2 3 4 इनकी जगह मैं इनके नाम भी रख सकती हूँ। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन है उसमें मैंने नाम ही रखे हैं। ये मैंने तुमको इजी में समझ में आ जाए इसलिए मैंने कोणों का नाम दिया 1 2 3। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बी सी बी सी ए, पता नहीं डी कहाँ का कहाँ चला जाता है, इसलिए मैंने इनका नाम दिया 1 2 3 4 काउंटिंग से, ताकि ये समझ में आ जाए। और जब मैंने हल किया है उसमें इनके नाम रखे हैं। तो जैसे 2 और 3 कौन कौन से कोण थे? बी सी ए या फिर ए सी बी,
कुछ भी बोल सकती हूँ। तो ए सी बी, और ये कौन सा कोण था, ए सी डी। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी था हमारे पास, ये था, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी था। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था, बी ए को डी तक बढ़ा दिया था, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई थी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये आपस में ये भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, सिद्धि क्या करना था, बी सी डी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए क्या किया हमने कि जो चीज़ दी हुई थी वो लिख दी सबसे पहले, तो कि ए बी बराबर ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज था ही, ये प्रश्न बोल रहा है ऐसा हमको। तो ए बी बराबर ए सी, तो कोण ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण ए सी बी के, जिसको मैंने नाम 1 और 2 दिया था। ये वही कोण है, 1 और 2 दिया था। ठीक, अब कोण ए डी सी में, ए डी सी में ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी और ए बी बराबर ए सी, तो ए सी बराबर ए डी। जो चीज़ लिखी जा रही है तो ए डी बराबर ए सी लिखना था हमको। चित्र यहाँ फिर से बना लेती हूँ मैं, ए बी सी डी। तो अब जब ये भुजा इसके बराबर हो गई तो ये कोण और ये कोण भी तो बराबर हुए, और इनका नाम क्या दिया था मैंने, इसका नाम दिया था 4 और इसका दिया था 3। यही किया था ना अपन ने। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया आपकी बार, बी सी डी। अब समझिए कोण डी बी सी, कोण डी बी सी, इसको मैं ए बी सी भी लिख सकती हूँ, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। भाई ये कोण तो वो कोण है जो इस त्रिभुज में है। कैसे हैं देखिए, डी बी सी, बी सी डी और सी डी बी। ठीक है, तो डी बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी, ये लिख दिया मैंने। बी सी डी दो कोणों से मिलकर बना था, कौन कौन से, एक तो ए सी बी और ए सी डी, और ये वाला कोण था ये अपने ए डी सी या फिर बी डी सी या सी बी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ ए डी सी बराबर 180 डिग्री। अब समझिए ए बी सी ये कौन सा कोण था अपना, 1 था। ए सी बी ये कौन सा कोण था, 2 था। ए सी डी ये कौन सा कोण था, 3 था। ए डी सी ये कौन सा कोण था अपना, 4 था। ये लिखा था मैंने, सॉल्यूशन अभी समझाया जब। ठीक है, अब ये ए सी डी ये भी ऐसे कैसे था, क्योंकि इस पूरे कोण का ही तो मान निकालना है, तो इनको तो हम बदलेंगे ही नहीं। और ए डी सी किसके बराबर था, ए सी डी, इसको भी हमने ए सी डी रख दिया। तो अब यहाँ क्या मिल गया हमको, 2 तो ए सी डी और 2 ए सी बी। देखिए 2 कोण ए सी बी और 2 कोण ए सी डी, दोनों में से 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये दोनों कोण जुड़ गए। और 2 इधर गया 180 में, तो बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो 180 में हमने 2 का भाग दिया तो 90 डिग्री हो गया। तो ये किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर। और ये कोण किन 2 कोणों से मिल, ये कोण कैसा था अपना, अरे भाई ये कोण ऐसा ही था, बी सी ए और डी, ये 2 कोणों से तो बी सी डी बना हुआ था। तो हम इसकी जगह हमने क्या रख दिया, कोण
BCD रख दिया और BCD का मान कितना आ गया 90 डिग्री। और यही हमको सिद्ध करा रहा था कि कोण BCD कैसा हो, एक समकोण, यही हमको सिद्ध करवा रहा था। ठीक है, सरल है सवाल, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अब अगला सवाल देखते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये 2 बार टाइप हो गया। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री का है, AB बराबर AC है, कोण B और C ज्ञात कीजिए। अब फिर से कोण का मान ज्ञात करवा रहा है और अब क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक ही कोण दिया हुआ है। तो अब समझिए पहले तो कि A तो 90 डिग्री का दे दिया, यहाँ तो कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसने क्या दिया, AB बराबर है AC के। जब ये दोनों बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो कोण B बराबर कोण C। रीज़न लिखोगे, हर बार लिखना है रीज़न। तो क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ABC। अच्छा, और क्या गिवन है, कोण A का मान कितना है 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के कोण योग गुण, वो क्या कहता है कि किसी एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोण कौन कौन से हुए, कोण A, कोण B, कोण C 180। A का मान दिया हुआ है हमको, B कितना है ही नहीं है, B को B रहने दिया, C भी नहीं है, परंतु इस C को भी मैं B लिख सकती हूँ ना। ये लो, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि B और C आपस में बराबर है। अब ये 90 पक्षांतरण होके इधर जाएगा तो 180 में से घट जाएगा और ये B और B आपस में जुड़ जाएगा। तो ये तो हो गया 2 कोण B और ये हो गया 180 माइनस 90। 180 में से 90 गए तो 90 डिग्री। तो कोण B बराबर 90/2। तो कोण B कितना आ गया, तो अभी क्या खाली B का ही मान निकला है, नहीं, क्योंकि B और C भी तो बराबर थे। तो C भी कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक, अब इसका तरीका देखो कि ABC हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ था, A 90 डिग्री का था, पहले मैंने इसी का नाम रख दिया। तो ये B था और ये C था। AB बराबर AC, तो B और C भी कैसे होंगे, कोण बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो मैंने लिखा कोण ABC और कोण ACB। शॉर्ट में हम इनको कोण B और कोण C भी नाम रख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये कौन सा गुण था हमारा, त्रिभुजों का कोण योग गुण। तो उसमें तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। A का मान दिया हुआ था 90 डिग्री, इधर गया 180 में से घटा दिया तो कितना आ गया 90। B और C बराबर थे तो C की जगह भी B रख दिया, ये दोनों जुड़ गए, ये कितने हो गए 2B। तो अब ये 2B हो गए तो ये इधर घट गया, ये 90 डिग्री, तो B का मान कितना आ गया 45 डिग्री। जब B 45 तो C भी 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोण B बराबर कोण C था। तो अब ये हमने सिद्ध कर दिया कि दो कोणों का मान हम किस प्रकार निकाल सकते हैं जब एक कोण दिया हुआ और दो भुजाएं बराबर दी हुई हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब इसने क्या दिया है, किसी कोण की माप नहीं दी हुई है, ये पूछ रहा है
कि इन तीनों कोणों का मान क्या 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहले परिभाषा देखो, कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो ये आपस में भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो हमको मालूम है बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर। तो देखो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। कुल मिला के यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब इसको कैसे करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तीनों भुजाएं बराबर लिखी और तीनों कोण बराबर लिखे, यही तो जानती हूँ, बस इतना ही जानती हूँ, इससे ज़्यादा अब नहीं जानती मैं। अब जो सिद्ध करना है वो तो हम इस सवाल में हल करेंगे। तो देखिए ये पूछ रहा है कि प्रत्येक कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। अब क्या लगेगा इसके अंदर, दिमाग लगाने वाली बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सा देखो, जब त्रिभुज के कोण की बात आए तो त्रिभुज के कोण योग गुण हम उसका प्रयोग करेंगे। तो वो क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। और कोण ए को ए ही रहने दिया, बी की जगह भी ए लिख सकती हूँ मैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। सी की जगह भी ए लिख सकती हूँ मैं क्योंकि ये भी आपस में बराबर है, 180 डिग्री। अब तीनों कोण कौन से हो गए, ए हो गए, तो ये तो जुड़ गए। तीन कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो ये 3 इधर आएगा तो ये बटे में जाएगा, तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एक कोण हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो तीनों ही तो आपस में बराबर थे कोण ये, तो तीनों ही कोण कैसे हो गए, कोण बी भी 60 डिग्री हो गया और कोण सी भी 60 डिग्री हो गया। तरीका देखिए इसका, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये जो बोला वही लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, इनके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ए बी सी देख लीजिए, ए बी सी एक कोण, बी सी ए दूसरा कोण और सी ए बी ये तीसरा कोण, इनकी शॉर्ट फॉर्म में भी हमने लिख दिया। अब त्रिभुजों का कोण योग गुण कौन क्या कहता है कि तीनों कोणों का योग कैसा होगा, 180 डिग्री। कौन कौन से तीनों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, 180 डिग्री। अब जब तीनों ही कोण आपस में बराबर थे तो हमने तीनों के नाम ही बदल दिए, सबको कोण ए कोण ए कोण ए मान लिया, ये देखिए। और तीनों कोण ए जुड़ के कितना हो गया, 3 कोण ए, और 3 का पक्षांतरण करके इधर चला गया तो भाग में बदल गया, और जब 3 का भाग 180 में दिया तो एक कोण का मान आ गया। तो तीनों कोण जब बराबर थे तो बाकी बचे हुए 2 कोण भी क्या हो गए, 60 डिग्री के हो गए। ये हमारी प्रश्नावली आज 7.2 खत्म हो गई। इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसका दोहरान अच्छे से करेंगे, एक बार सवालों को वीडियो देख के करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप लोग सवाल पढ़ के खुद से एक बार नहीं 2 बार हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गणित में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा वो ज्ञान आपका पक्का होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।